बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान समीर चौगांवकर साहब, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। क्यों इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ का, इस पर बहुत लंबी चर्चा हम लोगों ने की, बहुत सारी वजहें सामने आई। कल महाभियोग को लेकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो कन्फ्यूजन थी उसको एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है कि उन्होंने विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव दिया उसको उन्होंने ले लिया चर्चा के लिए। उधर सरकार लाने वाली थी लोकसभा के अंदर, ये क्यों कम्युनिकेशन गैप था ये जानते हुए ऐसा हो गया। फिर विजय जी ने बताया कि एक नहीं दो महाभियोग जो थे जस्टिस यादव के खिलाफ, उसको भी विपक्ष ने जो है एक बार फिर उपराष्ट्रपति को दिया। उन्होंने कहा हम इस पर विचार करेंगे और सारी चर्चाएं चल रही हैं। वो लगातार सरकार के संपर्क में थे, उनसे राजनाथ जी ने परसों मुलाकात भी की थी। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के यहाँ उनका भोजन था, वहाँ वो गए नहीं। इसके अलावा उन्होंने परसों एक बड़ी डिनर पार्टी भी दी थी अपनी पत्नी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, और वो एक सॉर्ट ऑफ फेयरवेल था। अभी चर्चा ये हो रही है कि उनको एक ऑफिशियल फेयरवेल शायद ना दिया जाए। ये भी अगर होगा तो बड़ी अजीब सी बात होगी। और प्रधानमंत्री का जो 2 लाइन का ट्वीट आया है केवल उनके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हुए और ये कहते हुए कि उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई हैं, तो उसको भी देख के लग रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, कम से कम उनके और सरकार के बीच में। अब सवाल चले आगे ये कि कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति। पहले तो देश में कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट नहीं है। अब उपराष्ट्रपति नहीं है पद पर तो नहीं है, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक देश में कोई उपराष्ट्रपति नहीं होगा। चुनाव कौन कराएगा? इलेक्शन कमिशन कराएगा। कब कराएगा? 60 दिनों के अंदर शायद उसको इसमें कोई टाइम नहीं होता है, कर लेते तो हैं वो कर लेते हैं। टाइमलाइन नहीं है लेकिन कर लेते हैं, मतलब बड़ी पोस्ट है, 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द करा देते हैं, क्योंकि अभी तो 2 साल बाकी थे उनके। 20-25 दिन तो टाइम ही लगता है प्रक्रिया में भी। मतलब ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कौन चुनता है उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति चुनते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य। दोनों को मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और उसमें दोनों उम्मीदवार जो हैं वो तय होते हैं। जैसे इस बार जो सत्ता पक्ष था बीजेपी, उनके उम्मीदवार ये थे जब उन चुनाव 2022 में इलेक्शन हुआ था। दूसरी ओर से मार्गरेट अल्वा थी कांग्रेस पार्टी की नेता, और जगदीप धनखड़ बड़े हैंडसम वोट से वो जीत गए थे। तो अब ऐसा ही अब देखना होगा कि क्या किसी नाम पर सहमति बन जाती है, एक ही नाम दिया जाता है, वैसे उम्मीद कम है उसकी, और कौन कौन उम्मीदवार होते हैं दोनों तरफ से जो नाम चल रहे हैं। सबसे पहला स्वाभाविक नाम जो होता है, अरे मैं आपको पहले राज्यसभा की कार्रवाई सुन दिखा देता हूं। Stands adjourned to meet at 11 AM on Wednesday, the 23rd July 2025. इसी महीने। चलिए, तो हम लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई तो स्थगित कल तक के लिए कर दी गई है। इन्हीं के बारे में मैं बात करने वाला था, क्योंकि ये उपसभापति हैं राज्यसभा के, हरिवंश नारायण सिंह। वैसे जेडीयू से सांसद हैं, जेडीयू कोटे से ये सांसद हैं। अब क्योंकि ये उपराष्ट्रपति की एब्सेंस में यही हाउस चलाते हैं, तो क्या ये एक स्वाभाविक नाम जो है वो हो सकता है। इनके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी चर्चा में आया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके यहाँ पर उपराष्ट्रपति की भूमिका में लाया जाए, तो वहाँ किसका मुख्यमंत्री बनेगा अगर ऐसा होता है, बीजेपी का या जेडीयू का। रामनाथ ठाकुर, शशि थरूर का भी नाम किसी ने चलाया गया, शशि थरूर की भी बात हो सकती है। आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, आचार्य देवव्रत, ये सारे वो नाम हैं जो चर्चा में हैं, और कुछ हमारे मेहमानों ने भी अपने आंकलन के हिसाब से जो है वो नाम दिए हैं। पहले हरिवंश बाबू, क्या लगता है आपको? समीर जी। मुझे हरिवंश जी की संभावना कम लगती है। एक तो नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे, एक समय नीतीश कुमार के कोटे से ये उनका चुनाव हुआ था, और जब नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर जब वो तेजस्वी की सरकार बनाई, तब इनसे कहा था इस्तीफा देने के लिए, छोड़ने के लिए, तब इन्होंने मना कर दिया था। उस समय नीतीश जी इनसे थोड़े नाराज हो गए थे कि उन्होंने साथ नहीं दिया उस समय। तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि हरिवंश राय जी को, हालांकि इनका कार्यकाल भी इसी महीने खत्म हो रहा है, हरिवंश जी का 2020 में नीतीश कुमार नहीं तैयार होंगे इनके नाम, तो नीतीश कुमार भी तैयार नहीं होंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि भाई कोई ऐसा आदमी बने जिसका उनको पॉलिटिकल लाभ मिले, कोई संदेश जाए, कोई मैसेज। एक बार जरा लोकसभा की कार्रवाई भी सुन लेते हैं। अब एक साथ में सारे मुद्दे को चर्चा करना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? जबकि उन्होंने भी एग्री किया है, हमने टाइम भी फिक्स कर चुका है, किस नियम पे चर्चा करना है उसका फाइनल करना है। हर समय यहाँ ये तकिया लेकर के जो नियम के विरुद्ध में जो प्रदर्शन करता है, मैं उसका खंडन करता हूँ। ये निंदनीय है।
सुन रहे हैं, ये मेरा बात सुन रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम लोग जो बात करते हैं और सबने कहा कि ये प्लकार्ड लेकर के सदन में नहीं आएंगे, फिर ये अपने एमपीओ को ये पोस्टर बैनर लेकर के सदन को इस तरीके से डिस्टर्ब करना, ये तो बहुत आपत्तिजनक है जी। और वो चर्चा मांग रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार है, फिर ये सदन चलने नहीं देते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत बात है। चर्चा चाहते हैं तो ये हंगामा मत करो। सरकार ने बार बार कहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, फिर ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? कौन जिम्मेदार लेगा? देश का करोड़ों टैक्स मनी को आप लोग हंगामा करके बर्बाद कर रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा। हम लोग सुबह से तैयार करके आते हैं, बिजनेस लेके आते हैं, चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं। आप लोग सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। ये सब हमारा जो कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने जो 2 दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। देखिए, ये सदन का ये अच्छी परंपरा नहीं है। बार बार आप लोग प्ले कार्ड पोस्टर्स लेकर के सदन में इस तरह का परिस्थिति, इस तरह का व्यवहार, ये गणतंत्र के अच्छी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप गणतंत्र को स्वस्थ रखिए, गणतंत्र में आपको सम्मिलित होइए। माननीय मंत्री जी ने बोला है, हर विषय के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा होगा। बीएससी मीटिंग में तय हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 23 जुलाई 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अब बड़ा जबरदस्त हंगामा विपक्ष कर रहा था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। यहां लोकसभा में तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर ही हंगामा हो रहा था। विपक्ष जानना चाह रहा था, वजह बताइए क्यों इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ का इस तरीके से। मैंने आपको बयान सुनाई ही। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कुछ तो पर्दादारी है, कोई तो राज था, कोई तो ऐसी बात है जो हमसे छिपाई जा रही है। किस वजह से इस्तीफा दिया, ऐसे आनंद फानंद में उन्होंने, स्वास्थ्य तो उनका बिल्कुल ठीक था, कल उन्होंने हाउस चलाया है। कांग्रेस पार्टी तारीफ भी कर रही है कि ये तो हमको बड़ा मौका भी देते थे, बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट करते थे। एनीवे, ये सारी बातें हम चर्चाएं कर रहे थे, कौन हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति। तो हरिवंश जी के नाम पर चर्चा जो है वो चल रही थी। इनफैक्ट आज हरिवंश जी ये सब हंगामे से पहले वो जब चेयर पर आए तो उन्होंने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद पैदा हुई परिस्थिति के बारे में भी बोला। तो एक बार मैं आपको वो सुना देता हूं। The occurrence of vacancy in the office of Honorable Vice President is envisaged in the Constitution as and when communication in respect of further constitutional process is received, the same shall be shared. मतलब कि अब आगे जो होगा, जैसी जानकारी आएगी हम आपको उससे हाउस को उसके बारे में हम बताते रहेंगे। लेकिन ऑफिशियली कम्युनिकेट कर दिया गया, कहा उन्होंने कि इस्तीफा हुआ है, आगे की परिस्थिति के बारे में हम बताएं। विपक्ष जानना चाह रहा है कि इस्तीफा क्यों हो। पहले सर इसी में बताइए, हंगामा आज जगदीप धनखड़ के नाम पर हो रहा है। वो तय था कल ही कि जब इस्तीफे की खबर आ गई थी, तो तय था कि भाई अब जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में विपक्ष इस बात को मतलब मुद्दा उठाएगा और जानना चाहेगा कि इस्तीफा क्यों हुआ। और लगातार मुझे लग रहा है कि पूरा सेशन जो है वो इसी तरीके से वॉश आउट होने वाला है। अब जो चर्चा होने वाली थी, मुझे लगता है इसकी संभावना बहुत कम है कि इस पर चर्चा होगी। सप्ताह के दूसरे इसमें जब पहलगाम मामले पर चर्चा का जो लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का जो समय निर्धारित किया है, अगर वो चर्चा शुरू हो गई तो बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये मामला चलेगा। जहां तक उपराष्ट्रपति के नियुक्ति के सवाल की जो चर्चा हो रही थी, उसमें मुझे लग रहा है कि जो हरिवंश जी, उसकी संभावना मुझे कम लग रही है। मुझे लगता है पार्टी संदेश देगी, किसी की भी नियुक्ति करेगी तो पॉलिटिकली इसका एक मैसेज क्या है, कास्ट कॉम्बिनेशन मैसेज क्या जा रहा है, किसी इलेक्शन में क्या उसको भारतीय जनता पार्टी का बेनिफिट होने वाला है, यह संदेश जरूर देगी। ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कि बंगाल जैसे जाट समुदाय से थे जगदीप, हाँ बिल्कुल थे, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं कि जिन्हें पार्टी लेकर आ सकती है, फिर वहां अपना मुख्यमंत्री बना दे और फिर अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव जाए। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर प्रश्न उठ रहा है, उससे पार्टी निकलने की कोशिश करेगी। इसके अलावा मुझे लगता है बंगाल में जिस तरीके से ममता एक एक करके इतना बड़ा स्टेटमेंट देके आप अगले बंगाल में बढ़ जा रहे हैं। मतलब ये थ्योरी इनकी चलाई हुई है कि नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है उपराष्ट्रपति। कल से सोशल मीडिया में आग लगी हुई है इस बयान को लेकर के। अरे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए,
नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर जब ये बातें हो रही हैं कि वो मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, तो उपराष्ट्रपति का काम कैसे करें? देखिए, स्वास्थ्य कारण से मुख्यमंत्री- ये स्वास्थ्य कारणों नहीं, से नहीं, मुख्यमंत्री का काम में और उपराष्ट्रपति के काम में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है। जितना मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारी होती है उतनी उपराष्ट्रपति के पास जिम्मेदारी नहीं होती। उन्हें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी नहीं निभाना है। उपराष्ट्रपति ये कहा जा सकता है कि भाई वो राज्यसभा कैसे चलाएंगे। अब मुझे लग रहा है कि इसके लिए भी सरकार कोई व्यवस्था करेगी। और राज्यसभा चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हर समय सभापति ही चेयर पर बैठे। क्यों आपको लगता है नीतीश जी को बनाया? नहीं, देखिए कई कारण है। जिस तरीके से बिहार में परिस्थितियां भी बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर प्रश्न उठ रहा है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि भाई गृह मंत्रालय भी उनके पास है, मुख्यमंत्री भी है, एक एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कारण एक असर महसूस कर रही है कि भाई नीतीश के कारण इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है कोई बड़ी डील हुई हो कि आने वाले समय में जनता दल का मर्जर भारतीय जनता पार्टी में हो जाए, कोई उनके बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, निशांत कुमार को, नीतीश कुमार यहाँ उपराष्ट्रपति बन जाए और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए और बढ़िया कोई डिसीजन ले और चुनाव में जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये बिहार के समीकरण में मुझे लगता है। ठीक है सर, चलें। आपने दो बातें कही। हरिवंश जी, आपको नहीं लगता कि सूटेबल होंगे इस पद के लिए बीजेपी के लिहाज से? नीतीश कुमार हो सकते हैं सर? देखिए, समीर जी के सरकार में बहुत क्लोज सोर्सेज हैं और वो सूत्री हैं पूरे, वो तेजस्वी जैसा नहीं है। तो वो उनकी बातों पर मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो चुनाव होगा उसमें मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या मैसेज देना चाहती है और उसे किस मैसेज की ज़रूरत है आज। मतलब क्या मैसेज देने की ज़रूरत है, ये सरकार तय करेगी, तो उस पर बात होगी। एक बात मुझे ज़रूर लगती है कि अब जो उपराष्ट्रपति होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। धनखड़ साहब को लेकर पहले भी इस बात पर विरोध हुआ था पार्टी में और संघ में। ये कोई बहुत पुराने भाजपा ही नहीं, 2002-3 में पार्टी में आए थे। हाँ, तो वो इसलिए उनको लेकर होगा तो भाजपा से होना चाहिए। बीजेपी का कोर जो कैडर है उसमें से किसी को बनाना चाहिए। अब वहाँ पर क्या, जैसे वेंकैया नायडू जब आए थे दक्षिण भारत से और वो मंत्री थे सरकार में, तो क्या किसी मंत्री को यहाँ भेजा जा सकता है? लगता है कोई आ रहा है दिमाग नहीं, नाम मैं सोचता ही नहीं इस सरकार में, लेकिन क्या कोई ऐसा मैसेज वो देना? सोच लीजिए कोई महिला उपराष्ट्रपति, कोई महिला उपराष्ट्रपति हो सकती है क्या? कोई वो केंद्र से दक्षिण भारत से तो उपराष्ट्रपति महिला मुझे लगता बनाएंगे नहीं ऑलरेडी। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी वैसे, मैं नाम पर चर्चा नहीं, मेरा सवाल तो दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये सरकार चुनाव कराना चाहती है उपराष्ट्रपति का? क्यों नहीं कराएगी? ये क्यों कराएगी, इसका कारण बताइए मुझे। क्योंकि एक तो संविधान में कोई जरूरत नहीं है, संविधान ने कहीं पर टाइमलाइन नहीं दे रखी और टाइमलाइन पे ही काम नहीं करती ये सरकार। तो इस सरकार में बनाने में दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत उपाध्यक्ष बनाने में है। पिछले 6 साल से उपाध्यक्ष नहीं है लोकसभा में। पूरा 17वीं लोकसभा के 5 साल चले गए बिना उपाध्यक्ष के। सर, एज चेयरमैन राज्यसभा बड़ा काम होता है उपराष्ट्रपति का। लोकसभा उपाध्यक्ष का भी बड़ा काम होता है और वो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 में मैंडेटरी है। उस पर PIL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उस पर आप बहस ही कहीं और ले गए। आप नाम बता दीजिए मुझे बस। नहीं, मैं बहस नाम तो तब जरूरत होगी जब चुनाव होगा। मतलब बीजेपी आपको लग रहा है वो चुनाव ही नहीं कराएंगे? चुनाव की जरूरत क्या है? क्योंकि उपराष्ट्रपति एक कब तक? अच्छा ठीक है, या तो देश में 6 चुनाव साल जब आप उपाध्यक्ष चला, देश में चुनाव जल्दी होने वाला होता तो मैं आपकी बात, मतलब मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मेरा इस पर जो ठीक है। क्यों अभी तो बहुत दूर है सब कुछ? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, बिना उपराष्ट्रपति क्यों चल रहा है? सर, 6 साल तक उपाध्यक्ष आप नहीं बना रहे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी सेशन में उपराष्ट्रपति चुन सकती है। और 8 विधानसभाओं में अभी उपाध्यक्ष नहीं है। या आपने तरीका निकाल लिया नाम ना बताने का और कुछ नहीं है कि मुझे नाम ना बताना पड़े। नहीं, नाम वैसे भी नाम की चर्चा मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में करने का कोई फायदा होता है। हम तो करेंगे, चर्चा तो करनी पड़ेगी। विनोद जी बता सकते हैं। अब नहीं, बस पहले ये बता दें क्योंकि ये नीतीश कुमार इनके फेवरेट हैं सर त्रिपाठी। तो नीतीश कुमार और हरिवंश जी 2 नाम अभी आए हैं। हम जयबन नहीं करेंगे, हम बिहार की सेवा करेंगे, हम काहे को जाएंगे? हमने तो नहीं कह दिया हटेंगे था, वो लोग मिला था तो हमने उसे बता दिया था, वो कह दिया था कि हम वो करेंगे, हम कर रहे हैं और देखिए दिख रहा है, मोदी जी आए थे कर दिए हैं। और अब कहीं जाएंगे किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के दावेदार नहीं हो सकते। हरिवंश जी? हरिवंश जी हो सकते हैं, हरिवंश जी की संभावना हो सकती है। और मेरा एक बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं ये लगातार इधर कह रहा हूं, इस सरकार में ये हमको आपको लगता है कि किसी मैसेजिंग के लिए किसी को रखा जाता है। हम पत्रकार लोग बड़ा समीक्षा करते हैं कि अच्छा फलाना आ जाएगा तो इससे ये हो जाएगा। अच्छा बताइए जरा कौन सा जाट को बनाया आपने? मैं आ रहा हूं सर, मैं उपराष्ट्रपति बनाया जाट को, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। अच्छा किया आपने बोल दिया हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को वहीं से शुरू कर लेते हैं। आदिवासी एक महिला है, चेहरा है, उसका संदेश जाता है। लेकिन झारखंड में आप आदिवासी नेता था, चुनाव जीत गए क्या? झारखंड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
सर इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है? आप सरकार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं, उड़ीसा में तो फिर आ जाइए, जाट मोबिलाइजेशन आपका हो पाया क्या कहीं? आप तो कहते रहे, आपने सत्यपाल मलिक को भी बनाया था। ये मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन में आने वाला वर्ग है वो ऐसे नहीं देखता है, वो ऐसे जाति जाति के नाम पर नहीं वोट करता है। और मैं तो बार बार कहता ही हूं कि बीजेपी में जो वोट करने आता है, बीजेपी में जो नेता होता है वो अपनी जात का नेता नहीं रहे। एक जिसको कहते हैं कि दलित समाज से आने वाले नेता ने एक बार मुझसे कहा कि हम अपने यहां उसकी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, जब से भाजपा में आ गए महासभा वाले हमको बुलाते ही नहीं। और ये मतलब ये संकट है। नहीं, लेकिन तो मैसेजिंग कैसी? फायदा भले ना होता हो लेकिन मैसेजिंग वो करते नहीं, ये हम नहीं मानते। मैं लेकिन यही तो कह रहा हूं, कौन सी मैसेजिंग है? आप जरा बताइए ना। अच्छा चलिए बताइए, गृह मंत्री अमित शाह की क्या मैसेजिंग? अब ऐसे हर पोस्ट की बात नहीं अब मैं होगी। इसको रक्षा दूसरे मंत्री तरीके- राजनाथ अच्छा, सिंह की मैं क्या बताता हूं, मैसेजिंग? मैं बताता निर्मला हूं, सीतारमण की क्या मैसेजिंग? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। गवर्नमेंट की मैसेजिंग है। चलो, महिला मैं की- 5 उदाहरण दे देता हूं। एक, हाँ, मैं यही तो कह रहा हूं। टॉप फिर 5 तो में आप- एक महिला है। फिर तो आप समय है बोलने किसी के भी हाँ जी, चीज को आराम से, बनाने बिल्कुल की, आराम तब तो उधर फिर से- नहीं दो देखिए, लोग बोल आपने रहे हैं, द्रौपदी ये बोल मुर्मू रहे को हैं, देखिए, फायदा होता है कि नहीं होता? नहीं, नाम पर मैसेज। ऑर्डर उठ चुका है सर। नहीं सर, अब जो है अब हम चुप हो गए। नहीं चुप मत होइए, अपनी बात कहिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं तो सहमत हूँ इस बात से, नीतीश कुमार नहीं को मैं बनेंगे। बिल्कुल रूल आउट करता हूँ। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे 2 कारण से। एक तो नीतीश कुमार खुद बिहार नहीं छोड़ना चाहेंगे, और दूसरा उन्हें मालूम है कि उपराष्ट्रपति के बाद जो है उसके बाद उनकी पारी समाप्ति की घोषणा वैसे ही हो जाएगी। और अभी कौन सी उनको बच गई है? हैं? अरे बची ना बची, आदमी हमारे आप में नहीं बची ना, उनके लिए तो बची है ना। देखिए, व्यक्ति अपने आप में तो हमेशा अपने को संपूर्ण समझता है, ये बाहर वाले को समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जिन कारणों से धनखड़ जी का इस्तीफा है, जिन प्रकट कारणों से, तो वही प्रकट कारण तो सामने है। वो तो कभी गमला रख देंगे किसी के सिर पे, कभी किसी के पैर छूने लगेंगे, पता लगा उपराष्ट्रपति बने, अब वहां मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उनके पैर छूने लगे। तो ऐसी स्थिति तो सरकार चाहेगी क्या? नहीं, वो रिलायबल कैसे लग सकते हैं सरकार हाँ, को? दूसरी बात यह है कि मैं विजय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2 बार कहते हैं गुड़ के धोखे का पास खा चुकी भारतीय जनता पार्टी, यानी दूध से जल चुकी। एक सतपाल मलिक और एक धनखड़, और दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के नहीं है। पार्टी में होना अलग बात है टेक्निकली, लेकिन पृष्ठभूमि दोनों की अलग अलग है, लोक दल वाली, जनता दल वाली, और वो किसान पृष्ठभूमि। ऐसे में भाजपा संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, ये ऐसे पद हैं जो सरकार के लिए बहुत जरूरी है, और वहां अपने किसी निष्ठावान वैचारिक कार्यकर्ता को ही बनाएगी, ये मुझे लगता है। ठीक है, एक नाम जरूर थोड़ा गंभीरता से, अगर मैसेजिंग के लिहाज से देखें, मैसेजिंग के लिहाज से अगर नाम आ रहा है, देखें, नाम आ रहा है। अपने मित्र का नाम फिर से खारिज कर रहे हैं। नहीं, कौन से मित्र? वही 3 साल वाले उन्हीं का नाम मैं ले रहा हूँ, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद मैं खान। मैसेजिंग के लिहाज से, हाँ, ज्यादा ठीक। मैसेजिंग की बात नहीं, कर रहे ठीक है, हैं। ये तो योग्य अगर मैसेजिंग के लिहाज से, हालांकि उनकी भी पृष्ठभूमि भाजपा संघ वाली नहीं है, लेकिन जो संघ का जो मुस्लिम आउटलुक है, नजरिया है, उसमें आरिफ मोहम्मद खान फिट होते हैं। वक्फ पे क्या रुख रहा उनका? वक्फ पे समर्थन में है, वक्फ बिल के सरकार के साथ। सरकार के साथ है। वो तो शाहबानू के जमाने से उनका, शाहबानू वाले मामले में जो उनका स्टैंड था, तब से लेकर के एक मिनट बाकायदा आगे उनकी जो लाइन है, वो वही लाइन है जो आरिफ मोहम्मद खान, संघ ठीक की है। जो लाइन और एक है मुसलमान है मुस्लिम्स जो को लेकर के, उपराष्ट्रपति पद पर मुसलमान बैठा मुसलमान उपराष्ट्रपति से बिहार में भी, बंगाल में भी संदेश जाएगा और दुनिया में भी जाएगा। लेकिन हम ठीक है कह रहे हैं बिहार का चुनाव नहीं, है, सर, तो जो बिहार के हरिवंश जी, बिहार के नीतीश जी, बिहार के सारे- आरिफ भाई, नहीं, कुछ आगे भी तो बढ़ना मैसेजिंग की बात कर रहा हूँ। मैसेजिंग के लिहाज से आरिफ मोहम्मद खान एक सुटेबल कैंडिडेट हो सकते ठीक है सर, हैं, बिल्कुल। और कोई दुनिया नाम को सर? भी संदेश दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को भी संदेश दिया जा सकता है कि देखो हमारे जो देश में। पार्टी- सर बस सर योग्य 10 व्यक्ति। सेकंड बस दीजिए। और कोई नाम सर? और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का कोई सॉलिड कार्यकर्ता ही होगा। अच्छा, बाहर से अगर कोई है तो एक यही। बाहर से मुझे आरिफ मोहम्मद खान सबसे ज्यादा आप मुफीद बोलिए लगते हैं। एक नाम और मैं ले सकता हूं अगर भाजपा के अंदर से, वो आचार्य देवव्रत का, आचार्य देवव्रत जो अभी गवर्नर है। जो गवर्नर है, और वो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा और से। उसी समुदाय से हैं जिस समुदाय से हमारे धनखड़ साहब हैं। जाट समुदाय से। हाँ, लेकिन वो संघ के और भाजपा के अभी कहाँ के पृष्ठभूमि गवर्नर से हैं? आते हैं, शायद गुजरात के गुजरात के गवर्नर है, और उनके दो प्रधानमंत्री नाम दिए आपने, आरिफ मोहम्मद खान और आचार्य देवव्रत, और नीतीश कुमार का नाम समीर जी के अलावा बाकी तीनों लोगों को नहीं लगता है। हरिवंश जी पर नहीं बोले आप? हरिवंश जी, हरिवंश जी, देखिए हरिवंश जी के संबंध प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे हैं। हरिवंश जी एक चॉइस हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी समस्या वही, उनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की नहीं है। ठीक है, बाहर के हैं। ओके, हाँ सर बोलिए।
सर आरिफ मोहम्मद खान का जिक्र हो रहा है। अब जो पार्टी एक सांसद मुसलमान का नहीं बनाती है, जो पार्टी एक मुसलमान अपना केंद्र में मंत्री संदेश देने की नहीं रखती है, वो उपराष्ट्रपति मुसलमान को बना देगी संदेश देने के लिए कि हमने उपराष्ट्रपति बना दिया है तो मुसलमान हमको वोट दे दो। इनका तो बहुत क्लियर एजेंडा है कि भैया हमें चाहिए ही नहीं मुसलमानों के वोट। हमारा तो पूरा जो राष्ट्रवादी उनका एजेंडा है कि हिंदुत्व वोट पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बल्लेबाजी करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मुझे लगता है किसी भी स्थिति में किसी मुसलमान को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या किसी संवैधानिक पद पर बैठाने के लिए नहीं बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है वो गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब्दुल कलाम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, उनका एक अलग कद था, वो अलग पूरा मामला है। सरकार को इसमें कोई फायदा दिखता ही नहीं दिखता है। मुझे लग रहा है कि यह हो सकता है कि बंगाल में चुनाव आने वाले और बंगाल में जिस तरीके से ममता बंगाल अस्मिता की बात लगातार कर रही है कि भाई बंगाल विरोधी है, ये बंगाली विरोधी है, तो इसे किसी बंगाली को उपराष्ट्रपति के रूप में पार्टी लेकर आ सकती है। केरल में चुनाव है तो क्या केरल को देखते हुए पार्टी किसी को उपराष्ट्रपति के रूप में लेकर आएगी? तो ये चीज है कि बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार बंगाल अस्मिता की बात कर रही है और मोदी शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी को बंगाल विरोधी बता रही है, तो क्या कोई बंगाली ऐसा व्यक्ति जो बहुत बंगाल में लोकप्रिय हो उसको उपराष्ट्रपति बनाकर ममता बनर्जी को काउंटर करे? बंगाली नाम बताइए। नकवी साहब तो भाजपा के मुसलमान हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भाजपा के भी हैं, मुसलमान भी हैं। नकवी साहब आपको लगता है मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं? नहीं, अगर संभावितों में सीनियर आदमी है, एक तरह से वरिष्ठ आदमी है, सब कुछ किया और एक मतलब उनका भी कोई नो नॉनसेंस टाइप मामला है। भाजपा के रैंक एंड फाइल से वही रैंक एंड फाइल का वो भी एक बढ़िया नाम हो सकता है। ठीक है, आपने मतलब मुस्लिम अगर कोई चेहरा हो सकता है तो आरिफ मोहम्मद खान या मुख्तार अब्बास नकवी, दो की नाम चर्चा हुई है। बंगाल में दिलीप घोष हो सकते हैं क्या? आप बंगाल का आप कुछ कह रहे? दिलीप प्रधानमंत्री की रैली में उनको नहीं बुलाया जा रहा, आप कह रहे हो? कई बढ़िया संघ के प्रचारक है जो बंगाल में बेहतर काम कर रहे हैं, शिक्षा भी थे जो जुड़े हुए, तो कोई एक अच्छा नाम लेकर आ सकता है। जैसे अब्दुल कलाम को लेकर आए थे, पहले बंगाल से इन दो पे बात हो जाए सर। हाँ, आपने कहा कोई मुसलमान नाम नहीं देगी भाजपा, बताइए। आरिफ मोहम्मद खान, मुख्तार अब्बास नकवी, दो नाम। देखिए मेरे को सबसे ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी बीजेपी कैडर के व्यक्ति की लगती है, कोई भी हो, मैं नाम पे जाता नहीं। और दूसरा नाम मुसलमान हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्योंकि ये फायदे की बात नहीं है जो त्रिपाठी जी कह रहे, फायदे के लिए नहीं, मैसेजिंग के लिए। और आरिफ खान साहब का इसलिए मैंने बार बार भी जिक्र किया, 3 साल से वो पहले पिछली बार की पारी में मिस हो गया था। हाँ, आपने नाम ले दिया, नहीं मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि नाम का कोई फायदा नहीं है, जब बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन बीजेपी कैडर का व्यक्ति के बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। और उसके बाद यदि कोई बनता है तो वो आरिफ खान साहब एक बड़ा नाम हो सकते हैं, जिसको लेकर मुस्लिम कैडर में, पाकिस्तान को लेकर और जगह पर भले उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। एक बात आप ही ने कही, शायद आपने या किसने कही अभी, कि वेंकैया जी जब बने तो मंत्री थे। हाँ, मंत्री थे और दक्षिण भारत से थे। हाँ, तो कोई मंत्री हो सकता है यदि अब सरकार, लेकिन मैंने कहा ना वो तो बीजेपी कैडर का हुआ ना, बीजेपी कैडर में तो सब शामिल है ना। नहीं, वैसे तो बहुत कुछ लोगों ने, अब कुछ पता तो है नहीं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि सोचना चाहिए, तो कई लोगों ने कहा कि नड्डा जी हो सकते हैं। हाँ, कई लोग कई लोग। अब ये ऐसी चीजें हैं कि इस पे आप और ध्यान से देखिए तो अभी कहानी कुर्सी की में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा ही नहीं हो रही है। नहीं, अब कितनी बार करें, कब तक करें? मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप नाम बता दीजिए आज, है ना, इसको नड्डा जी का नाम, नया टास्क नहीं, आपने मजाक में कहा या सीरियसली नड्डा जी का नाम दिया है? नहीं, मतलब मुझे लगता है, देखिए जेपी नड्डा जी जहां तक पहुंच चुके हैं और जिन पदों पर रह चुके हैं, तो अब उनके लिए ऐसे पदों के अलावा कौन सा पद बचा? एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर रहे हैं आप उनको? भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्टिव पॉलिटिक्स रिटायर होंगे, लेकिन जहां पर वो खड़े हैं या तो वो मंत्री के तौर पर कंटिन्यू करें और या उपराष्ट्रपति जैसे पद पर जाए, तो ये दोनों ही संभावनाएं, कोई बहुत उपराष्ट्रपति बनना ये तो एक अच्छी सम्मान की बात होती है, जहां तक पहुंचे। मुझे लगता है नड्डा जी नहीं बनेंगे। नड्डा जी का इतना बड़ा कद नहीं है फिलहाल कि भाई मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हटा दिया तो अब इनको उपराष्ट्रपति बनाना पड़ेगा। मंत्री बने हुए, मंत्री के रूप में वो कंटिन्यू करेंगे। उनका वैसा भी दान अभी हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होंगे तो मैं वहां मुख्यमंत्री बन के चला जाऊं। नड्डा जी में, हाँ बिल्कुल, उनका पूरा ध्यान हिमाचल प्रदेश में है कि भाई आने वाले समय में हिमाचल का मुख्यमंत्री बनूं। नड्डा जी में मुझे संभावना बहुत कम लग रही है कि नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति बनाएगी। तो आप किसी और नाम पे तो आइए, आप नीतीश कुमार जी के बाद चुप ही हो गए। नहीं, अब अगर सरकार की बात चल रही है कि सरकार से किसी को भेजा जा सकता है, तो फिर क्या राजनाथ सिंह जी को भेजा जाएगा? अगर कह रहे कि कोई मंत्री बन सकता है। आपने वेंकैया नायडू को इतने सीनियर लीडर थे, वेंकैया नायडू को भेजा जा सकता है, तो राजनाथ सिंह जी को भी उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। समीर जी की इस वाली बात से मैं कुछ हद तक सहमत होता हूं, क्योंकि राजनाथ जी जिस जगह पर खड़े हैं, बिल्कुल, अब उनके पास, और एक तरह से कहें तो अब वो एक बहुत नेचुरल एलिवेशन, निश्चित रूप से ये बहुत स्वाभाविक सा है, जिस उम्र में खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं। राजनाथ जी अगर खड़े होते हैं तो शायद विपक्ष उम्मीदवार भी न खड़ा करे। हाँ, ये भी हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, हर तरह से भरोसा है, सबका उनके ऊपर भरोसा है, मोदी जी का भी भरोसा है, संघ का भी भरोसा है, विपक्ष को भी भरोसा है।
और विपक्ष भी भरोसा कर सकता है। नहीं, ये ज्यादा नहीं कहना है, कितने सब नाम कितने करियर आप लोग आज खत्म करने वाले हैं? यही बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये मत ज्यादा कहिए, विपक्ष विपक्ष का तो भरोसा नहीं को करिए। ज्यादा करियर खराब सरोज कर सर, रहे हैं विपक्ष आप। तो धनखड़ और जी को खड़ा राजनाथ जी करने वाला कभी है। भी उपराष्ट्रपति को अपना एलिवेशन नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली कोई मतलब हाँ, कोई एक्टिव कोई ऐसा- एक्टिव पॉलिटिशियन क्यों चाहेगा? नहीं, लेकिन कब तक एक्टिव हो? राजनाथ सिंह जी का जो करियर रहा है, आप मतलब या तो इस तरह से देख रहे हैं कि नहीं कोई भी जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, ऐसे तो राजनीति में होता नहीं है ना। कहीं तो जाकर आपको लगता लेकिन है आप नहीं, क्यों जाके नितिन गडकरी सौरभ को जी, छूट मैं जाए। एक बात पर आपत्ति कर रहा हूँ कि नितिन त्रिपाठी गडकरी को जी क्यों छोड़ केवल रहे हैं? उपराष्ट्रपति उनका भी के नाम नामों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम अभी नहीं बता रहे। पहले उस पर बताइए ना।